भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों यानी 9 और 10 जून में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और घाट क्षेत्र पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, बीड, नांदेड़, लातूर, धाराशिव और अहिल्यानगढ़ सहित 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की उत्तरी सीमा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। घाट क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों और स्थानीय लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। नागपुर में गर्मी बढ़ी, 12 जून के बाद मानसून का अनुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र 12 जून के बाद विदर्भ में मानसून लेकर आएगा। फिलहाल नागपुर में तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया है और गर्मी की तीव्रता महसूस की जा रही है। मई के महीने में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश के कारण तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री कम है। हालांकि जून में गर्मी बढ़ गई है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहने और छिटपुट बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। रत्नागिरी में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने रात से ही रत्नागिरी में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गरज चमक के साथ रत्नागिरी में शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई और रत्नागिरी में भारी बारिश देखने को मिली। भारी बारिश के कारण सड़कें भी जलमग्न हो गईं। कोंकण में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। जिले में कई जगहों पर बुवाई का काम पूरा हो चुका है और छोटे चावल के पौधों को भरपूर पानी की जरूरत होती है। रत्नागिरी के ग्रामीण इलाकों में बुवाई कर चुके किसानों को इस बारिश से राहत मिलेगी। मानसून 14 जून तक विलंबित। बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि राज्य में मानसून धीरे धीरे प्रवेश कर चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 जून तक महाराष्ट्र में व्यापक बारिश की संभावना से इनकार किया है और इस दौरान पश्चिमी तट को छोड़कर अन्य भागों में भीषण गर्मी पड़ेगी। कुछ भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। खासकर पूर्वी विदर्भ में तापमान 45 डिग्री तक जाने की संभावना है और गर्मी से कृषि कार्य प्रभावित होंगे। किसानों को बुवाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कृषि विभाग की सलाह। इसलिए कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मानसून की बारिश शुरू होने तक बुवाई या रोपाई शुरू न करें। यह सलाह खास तौर पर शुष्क भूमि वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कम बारिश के कारण बीज खराब होने का खतरा रहता है। इस बीच दक्षिण मराठवाड़ा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि अन्य हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे मौसम विभाग के निर्देशों और कृषि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें और सही समय पर खेती का मौसम शुरू करें। रायगढ़ में मानसून की जोरदार बारिश। शनिवार सुबह से ही अलीबाग शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बारिश की तीव्रता ज्यादा थी। करीब 1 घंटे तक बारिश तेज रही, लेकिन उसके बाद सूरज ढल गया। इस वजह से एक बार फिर बीच पर पर्यटकों की भीड़ देखी गई।